हम खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। मैं बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ दावत दूंगा सिस्टर शाजिया सेबेस्टियन ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें। वेलकम सिस्टर शाजिया। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। और हम साबिर भाई की दुआ के साथ भी हाँ और आमीन करते हैं, इत्तेफाक करते हैं। और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें एक दफ़ा फिर मौका दिया है कि हम उसकी इस मुक़द्दस महफ़िल में शामिल हो सकें, गीतों के ज़रिए से उसके नाम को जलाल दे सकें, कलाम को सुनने और सुनाने के वसीले से उसके नाम को जलाल मिले। आमीन। और आज का कलाम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बरकत का बाइस बने और हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं। आमीन। यशायाह हम उसका 55 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे मिलकर। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रोईदगी का बाइस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसी तरह मेरा कलाम, खुदावंद फरमाता है, जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद के मुंह से जो कलाम निकल जाता है वो कभी भी बेअंजाम नहीं रहता, बल्कि वो उसका एक अंजाम है, एक खुदावंद की जो ख्वाहिश है, खुदावंद की जो मर्जी है, वो पूरी होकर रहती है हमारी जिंदगियों में। आमीन। आज भी खुदावंद हमें अपनी कलाम के वसीले से बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे कि मसीह होने की जो है हमारी बुनियाद क्या है। कलाम मुकद्दस में हम मसीहों के लिए जो है, कलाम मुकद्दस जो है वो एक नमूना है, एक मॉडल है। आज अफसोस के आज बहुत सारी जो लोग हैं वो उन्होंने अब किसी बहुत सारी दुनियावी चीजों को अपने मॉडल्स बना लिए हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्ट्रेसेस को जो है एक मॉडल बना लिया और उसी तरह के जो है वो एक्शन भी करते हैं और उसी तरह के बनना चाहते हैं। लेकिन हम मसीहों के लिए, ईमानदारों के लिए कलाम मुकद्दस जो है वो एक नमूना है, यानी एक मॉडल है हमारे लिए, जिसके जरिए खुदावंद हमें तालीम देता है और हमें बुनियादी असूल जो है वो सिखाता है। आज तमाम ईमानदारों को ये बुनियादी असूल जो है वो सीखने की, समझने की और उस पर अमल करने की जरूरत है। और जब हम कलाम सीखते हैं तो हम बड़े ही कलाम में देखते हैं कि बड़े आसान तरीकों से हम जो है पेश किया जाता है खादुमों के जरिए से। और फिर हम कलाम में भी देखते हैं कि डेली बेसिस के जो हमारे तजर्बात होते हैं, सरगर्मियां होती हैं, उसके जरिए से, मिसालों के जरिए से। और कलाम में हम देखते हैं बहुत सारी तमसील के जरिए से खुदावंद यीशु मसीह जो है कलाम को आसान तरीके से पेश करते थे, ताकि लोग जो है खुदा की कलाम की गहरी बातों को आसानी से समझ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो। जैसे हम देखते हैं कि एक मछेरे की मिसाल हम देखते हैं, तमसील देखते हैं कि अपनी जाल को वो इस्तेमाल करता है और मछली को पकड़ने के लिए। और एक सिपाही जब जंग की तैयारी में जाता है और वो बख्तर लगाता है, तलवार लेता है, नेजा लेता है और उसका इस्तेमाल करता है जंग की तैयारी के लिए। बीज बोने वाली की तमसील बताई गई है कलाम में कि किसान किस तरह से बीज बोता है। तो ये वो आसान तरीके हैं जो जिसका जो है कलाम मुकद्दस में भी जिक्र किया गया है और खुदाम यीशु मसीह भी इस तरीके को भरपूर तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, आसान तरीके से। आए एक मिसाल में से सीखते हैं कि हम अपनी मसीहत की बुनियाद को किस तरह से देख सकते हैं। जैसे एक इमारत की बुनियाद रखी जाती है,
इमारत की बुनियाद की मिसाल हमें खुदाम के कलाम से सीखने को मिलती हैं। आए खुदाम के कलाम में से सीखते हैं। यहूदा उसका 1 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है कि मगर तुम ऐ प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, खुदावंद का कलाम जो है साफ फरमाता है कि ये तरक्की का जो मतलब यहाँ पे लिखा गया ना कि तरक्की का मतलब है अपने आप को तामीर हमने करते जाना है, तामीर करना है, यानी बिल्ड योरसेल्फ। अगर हमने तरक्की करनी है, हमने अपने आप को बिल्ड करना है, तामीर करना है खुदावंद में, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो है वो ईमान होना चाहिए, पाक तरीन ईमान, सच्चा ईमान। उसके बाद जो हमारे पास हमारे लिए तरक्की का बाइस जो बनता है वो है रूह कुदस में होकर दुआ करना। रूह कुदस में होकर दुआ करना लाजिम है, जरूरी है। दुआ तो सब कर लेते हैं, लेकिन रूह में दुआ करना जो वो बहुत ही जरूरी है, निहायत जरूरी है। और तीसरी अहम इस बात जो इस आयत में हमें सिखाई, बताई और समझाई जा रही है वो ये है कि अपने आप को खुदावंद की मोहब्बत में कायम रखो। और अजीजों, हम सब ईमानदारों की जो है जिम्मेदारी है कि अपनी रूहानी तरक्की हम करें खुद से। हम अपनी रूहानी तरक्की के खुद जिम्मेदार हैं। आए खुदावंद के कलाम से सीखते हैं। इफसियों उसका 2 बाब 21 और 22 आयत में लिखा है, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदा एक पाक मकदस बनता जाता है और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। अजीजों, ये इमारत का जो जिक्र है ये पूरी मसीह कलीसिया की शनाख्त करता है। और यहां पर हमें खुदावंद की हिदायत करता है, कहता है कि खुदावंद का कलाम कहता है कि आप रूह कुदस में बढ़ें और तरक्की करें। अपनी इस इमारत को जो है, तरक्की को जो है हमने तामीर करना है। जब हमारी तरक्की होती, जब हम खुदावंद में बढ़ते जाते हैं, हम आगे एक लेवल और जैसे स्टडी में लेवल्स बढ़ते रहते हैं, ग्रेड्स में जाते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं, इसी तरह से खुदावंद में भी जब हम तरक्की करते हैं तो हम तामीर होते जाते हैं। खुदावंद के कलाम में पहला पतरस 2 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर, ये अजीजों यीशु मसीह की बात हो रही है, ठीक है। वो आदमियों से तो रद्द किया गया, लेकिन वो खुदा का चुना हुआ उसका बेटा, जिसको कीमती जिंदा पत्थर से जो है रिलेट किया गया है यहाँ पर। जब हम उस जिंदा, लिखा है कि तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती जाती हैं। अजीजों, खुदा यीशु मसीह कीमती जिंदा पत्थर है और जब हम उसके पास आते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अमल करते हैं,
तो हम भी जिंदा पत्थर बन जाते हैं। और फिर रूहानी घर बनते जाते हैं, ताकि जो है खुदाए रूल कुदस इसमें बसेरा करे। और अजीजों, जो ये जिंदा पत्थर का जिक्र गया वो यीशु मसीह, ठीक है, हमेशा याद रखें। आइए हम अमाल की किताब में जाएंगे। अमाल उसका 20 बाब और उसकी 32 आयत में कुछ यूं लिखा है, अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूं, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तुम्हारी और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। अजीजों, ये वो अल्फाज हैं जो पालूस रसूल ने इफ्सियों की कलीसिया के लिए उस वक्त कहे थे। और पालूस रसूल का इफ्सियों की कलीसिया के साथ एक गहरा रिश्ता था, यानी खुदा की मोहब्बत का, यानी में जो बाउंड होता है ना एक लीडर का और लोगों का, बहुत क्लोज था। वो ईमान में मजबूत थे एक दूसरे के साथ, रूहानी तौर पर जो है वो करीब थे। और ये पौलुस रसूल के आखिरी अल्फाज हैं। और हम इन अल्फाजों को इफ्सियों की कलीसिया के लिए जब उनको कहा गया, तो आज ये कलाम हमारे लिए भी है। और खुदा का कलाम जो है वो फजल से भरा हुआ है, मोहब्बत से भरा हुआ है। कहा वो मैं तुम्हारे सपुर्द करता हूं। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सपुर्द करता हूं, जो कि हमारी तरक्की का सबब बनता है और बन सकता है और बनता रहेगा। हमारी तरक्की अजीजों किससे होती है? खुदा के कलाम से होती है। आज हमने भी खुदावंद, हमने अपने आप को जो है खुदा के फजल के कलाम के सुपुर्द करना है, ताकि हमारी तरक्की हो। ये फिर जब तरक्की की बात करते हैं तो हमने करना है, वी आर बिल्डिंग आवरसेल्व्स। ये इमारत की बात हो रही है, चट्टान की बात हो रही है। जब हमने अपने आप को तामीर करना है, तो फिर हमें कलाम मुकद्दस में जो है उसको पढ़ने की और दिन रात उस पर मेडिटेट करने की जरूरत है। और फिर हम खुदाम के फजल में जो है आगे बढ़ते जाएंगे। और यही वो वाहिद तरीका है अजीजों, और कोई तरीका नहीं है खुदावंद में तरक्की करने का, यानी अपने आप को जो है बिल्ड करने का। जो है यही एक तरीका है कि हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ें, अपने आप को जो है खुदा के कलाम के सुपुर्द कर दें, यानी यस्सु के सुपुर्द कर दें। अजीजों, मैंने पहले भी बहुत दफा इस बात को कहा है कि कलाम यस्सु है और यस्सु कलाम है, और हमने ये अपने आप को जो है सुपुर्द करना है कलाम के। अजीजों, अगर हम किसी इंजीनियर से बात करें इमारत की तामीर के बारे में, तो वो सबसे पहले जो है जब हम डिस्कशन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो आपको बताएगा कि बुनियाद की कितनी अहमियत है। कि अगर आप कोई बिल्डिंग तामीर, आज हम देखते हैं बड़े बड़े मुल्कों में है, बड़े बड़े शहरों में है, कराची में भी देख लें, हर जगह पर जो है बड़ी बड़ी इमारतें जो है तामीर की जाती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए। तो इंजीनियर्स जो हैं यही आपको बताएगा कि अगर आप बिल्डिंग को खड़ा करना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद जो है वो बहुत ज्यादा गहरी होनी चाहिए।
मजबूत होनी चाहिए। और जब बुनियाद मजबूत होती है वही डिसाइड करती है बुनियाद के इस पर कितनी जो है कितना वजन ये ले सकती है, और इसकी ऊंचाई का तयन भी बुनियाद ही जो है वो करती है। और मसीही तरक्की की बुनियाद भी इसी तरह की है। जब हम बुनियाद रखते हैं तो फिर इस पे डिपेंड करता है कि हमने ये बुनियाद किस चीज पर और कितनी गहरी रखी है और किस पर रखी है। हमारी बुनियाद क्या है, और क्या आपने अपनी जिंदगी की बुनियाद का जो मरकज है उसको किसको बनाया है आज? क्या दुनियावी लोगों को बनाया है? और अगर हम मसीह हैं, ईमानदार हैं, तो हमारी जो है बुनियाद का जो है मसीह बुनियाद जो है वो मसीह पर है, यीशु मसीह पर है, जिंदा चट्टान पर है, जिंदा पत्थर पर है। और ये बुनियाद ही काफी है हमारे लिए। हमारे मसीही ईमान में जो है की बुनियाद जो है उसमें यीशु ही काफी है, मुकम्मल है, कामिल है और मजबूत है। अगर वो हमारी चट्टान है, वो हमारी जो है फाउंडेशन है, बुनियाद है। और ये एक शख्स है, यीशु एक शख्सियत है। और हमने आज अपनी जिंदगी को जो है इसकी जो है मरकज बनाना है, यीशु मसीह को बुनियाद बनाना है। आए हम खुदा के कलाम से सीखेंगे पहला करंथियों उसका 3 बाब और उसकी 9 से 11वीं आयत में हम पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना मुमार की तरह न्यो रखी, और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस न्यो के जो पड़ी हुई है वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। ये अजीजों न्यो जो है ये बुनियाद की बात हो रही है, यानी फाउंडेशन की बात हो रही है। और हमारी फाउंडेशन, हमारी न्यो जो है, हमें पता होने चाहिए कि हमारी जो बुनियाद है वो किस पर है। अगर हम खुदावन में तामीर होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी न्यो जो है वो फाउंडेशन जो है वो मजबूत होनी चाहिए, वो यीशु मसीह पर जो जिंदा चट्टान पर होनी चाहिए। जैसे जो है पौलुस रसूल की भी जो अपनी रूहानी जिंदगी की बुनियाद की बात करता है वो यीशु मसीह ही है। इसलिए जरूरी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह को जो है पर्सनल तौर पर जानने की जरूरत है। यानी जाती तौर पर हमें मालूम होना चाहिए कि यीशु कौन है। जब हम उसको अपनी जो है ईमान की बुनियाद बना रहे हैं तो हमें और ज्यादा उसको जानने की जरूरत होती है। जितना हम उसको जानेंगे हमारी जो है बुनियाद और ज्यादा मजबूत होगी और हम उसमें तरक्की करते जाएंगे। अब हम जो है हमारी इमारत जैसे मजबूत होती है हम भी मजबूत होते जाएंगे। जैसे मत्ती की इंजील में लिखा है 7 बाब 24 और 25वीं आयत में लिखा है कि बस जो कोई मेरी बातें सुनता
और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। आज एक दफा फिर हम अपने अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि हमारे जो ईमान की बुनियाद है वो किस पर है। मैं अपने बारे में डिक्लेयर कर सकती हूँ, आपने भी बैठे बैठे जो है डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करें, बार बार करें कि खुदावंद यीशु मसीह ही जो है हमारी ईमान की बुनियाद है, और ये सिर्फ बुनियाद, यही बुनियाद काफी है, और किसी और की बुनियाद की जरूरत नहीं हमें। और ये एक मुकम्मल बुनियाद है और कामिल और मजबूत बुनियाद है। जब हम इस पर बुनियाद रखेंगे यीशु मसीह पर, तो हमारा घर जो है वो चट्टान पर होगा, वो मजबूत होगा, क्योंकि बुनियाद यीशु है। फिर 25वीं आयत में लिखा है कि मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद जो है चट्टान पर डाली गई थी। आज ये मींह जो बरसा और जो पानी चढ़ा, ये आंधियों की बात हो रही है। ये वो मुश्किलात हैं जिनको आज हमें फेस करना पड़ता है। आज हमें कोई भी ऐसा दुनिया का शख्स नहीं होगा जो ये कह सकता कि मेरी जिंदगी जो है बहुत अच्छी है। अप्स एंड डाउन्स जिंदगी में आते हैं, दुख, बीमारियां, तकलीफें इस जिंदगी में आएंगी, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे ईमान की बुनियाद कौन है। हमारे मसीही ईमान की बुनियाद जो है हमें मालूम है, आज मुझे भी पता है, आपको भी मालूम है कि बुनियाद यीशु है, और वही काफी है, वही मुकम्मल है, और वही कामिल है, और वही मजबूत है। जब हम मजबूत चट्टान पर यीशु मसीह पर अपना घर बनाएंगे, तो ये आंधियां, तूफान, मुसीबतें, दुख, तकलीफें, परेशानियां आएंगी, लेकिन हम जो है घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम जो है खुदावंद पर जो है अपनी ईमान को जो है कायम रखेंगे, और इन मुश्किलात से निकल कर जो है खुदावंद पर जो है खुदावंद के काम करेंगे, प्रचार करेंगे, हर मुश्किलों से निकल कर जो है आगे ही बढ़ते जाएंगे, और दूसरों को भी अपने साथ लेके जाएंगे, अपने घरानों को भी आगे साथ लेकर बढ़ेंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।